इस लेक्चर में हम समझेंगे कि रोटेशनल फ्लो क्या होता है और इररोटेशनल फ्लो क्या होता है। तो देखिए रोटेशनल फ्लो क्या होता है। ए फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स while moving in the direction of flow rotates about their mass center। ठीक, तो फ्लो आपका कैसा होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। रोटेशनल फ्लो आपको कहाँ मिलता है, फ्लो नियर द सॉलिड बाउंड्रीज इज रोटेशनल। ये हम सॉलिड बाउंड्रीज आगे चल के पढ़ेंगे। तो रोटेशनल फ्लो आपको कहाँ मिलता है, फ्लो नियर द सॉलिड बाउंड्रीज, यहाँ पे आपको रोटेशनल फ्लो मिलेगा। इररोटेशनल फ्लो क्या होता है, ए फ्लो इज सेड टू बी इररोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स while moving in the direction of flow do not rotate about their mass center। तो अगर फ्लूइड पार्टिकल मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगा तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इररोटेशनल बोलेंगे। ये कहाँ मिलता है, फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। यहाँ पे आपको फ्लो कैसा मिलता है, इररोटेशनल मिलता है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको ये फ्लूइड पार्टिकल दिया हुआ है, ठीक, और ये देखिए आगे की ओर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लूइड पार्टिकल अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल फ्लो। और इस वाले केस में देखिए फ्लूइड पार्टिकल आपका है, ये देखिए आपका मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, तो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इररोटेशनल फ्लो। अब देखिए फ्लो आपका ये कैसा था, रोटेशनल, और ये कैसा था, इररोटेशनल। अब ये गोल गोल घूम रहा है तो हमको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, रोटेशनल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। इसकी हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर फ्लूइड पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितना है, जीरो है, तो फ्लूइड पार्टिकल कैसा होगा, फ्लो आपका कैसा होगा, इररोटेशनल होगा। और अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको मिल गई, अगर रोटेशनल कंपोनेंट आपका इसका मिल गया, तो फ्लो आपका कैसा होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। तो देखिए रोटेशनल कंपोनेंट निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे देखिए एक फ्लूइड पार्टिकल या फ्लूइड एलिमेंट हमने ले लिया। इस फ्लूइड एलिमेंट को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज ABCD। इस फ्लूइड एलिमेंट की ये जो लेंथ है उसको मैंने डेल एक्स बोला, और ये जो लंबाई है उसको मैंने डेल वाई बोला। इस फ्लूइड एलिमेंट के इस पार्ट पे मान लीजिए जो वेलोसिटी है इसकी उसको मैंने u बोला, और यहाँ पे जो वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, कितनी है, दैट इज u प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई। फ्लूइड पार्टिकल के इस पार्ट पे जो वेलोसिटी हमको मिल रही है दैट इज v मिल रही है, और फ्लूइड पार्टिकल के इस पार्ट पे जो वेलोसिटी मिल रही है वो मान लीजिए इससे थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। उसको मैंने कितना बोला, दैट इज v प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल एक्स। ठीक है, हमको इसके रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके हमको सर्कुलेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम समझते सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन को देखिए मैंने यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट द क्लोज पाथ। क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूर बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट द क्लोज पाथ। ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, सर्कुलेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। या इसको बोल सकते हैं इट इज ए माइक्रोस्कोपिक मेजर ऑफ रोटेशन फॉर ए फाइनाइट एरिया ऑफ द फ्लूइड। देखिए ये आपको हमने फाइनाइट एरिया ऑफ द फ्लूइड लिया है, तो ये क्या मेजर करेगा, रोटेशन मेजर करेगा। अगर आपको सर्कुलेशन मिल गया तब तो ये रोटेट करेगा, अगर सर्कुलेशन आपको नहीं मिला तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो इट इज ए माइक्रोस्कोपिक मेजर ऑफ रोटेशन फॉर ए फाइनाइट एरिया ऑफ द फ्लूइड। तो देखिए हमको इस फ्लूइड पार्टिकल का सर्कुलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट से चालू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो देखिए यू पार्ट है, ये जो यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा। देखिए इस फ्लूइड पार्टिकल में देखिए ये यू वेलोसिटी आपकी इस तरीके से आ रही है, और ये फ्लूइड एलिमेंट को देखिए इस तरीके से रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कितना सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज v इंटू डेल एक्स करेगा। इसी तरह ये जो वेलोसिटी है वो भी देखिए इस फ्लूइड एलिमेंट को घुमाने की कोशिश करेगी। ये इस तरीके से जा रहा है,
ये कैसा घुमाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये कितना सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज v प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो ये वेलोसिटी में हम इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका सर्कुलेशन निकल जाएगा। ये दोनों आपके कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये इस तरीके से जा रही है, ये भी सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा। कितना करेगा, u प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। ये लेंथ का भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये कैसा घुमाएगा इस फ्लूइड एलिमेंट को, ये देखिए ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब देखिए ये जो v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है या v वेलोसिटी आपका है, ये भी सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा। कितना करेगा, v इंटू डेल वाई, v इंटू ये डिस्टेंस कितना है फ्लूइड एलिमेंट का, दैट इज डेल वाई। तो कितना सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज v इंटू डेल वाई। और ये कैसा सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा, ये क्लॉकवाइज करेगा। तो ये देखिए ये दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये दोनों क्लॉकवाइज सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेंगे और ये दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेंगे। हमें तो नेट सर्कुलेशन निकालना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को प्लस ले रहा हूँ और क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने लिखा, क्या लिखा, डी गामा। एक हमने छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट लिया है इसलिए मैंने डी गामा यहाँ पे लिखा है। दैट इज इक्वल टू यू के कारण कितना सर्कुलेशन आएगा, u इंटू डेल एक्स, तो u इंटू डेल एक्स लिखा। इसके कारण कितना आएगा, v प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी मैंने प्लस लिखा। इसके कारण कितना आया, दैट इज u प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके ये क्लॉकवाइज है, इसको मैंने माइनस लिखा। तो इसके कारण देखिए सर्कुलेशन इतना आ जाएगा। और ये जो v है इसके कारण सर्कुलेशन कितना आएगा, v इंटू डेल वाई। ये क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। तो इतना सर्कुलेशन आपको टोटल मिल जाएगा इस फ्लूइड एलिमेंट का। अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ आपकी कट जाएगी, है ना। जो कटने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये बनेगी। देखिए कैसे कट जाएगी, कैसे, यहाँ पे v है और यहाँ पे डेल वाई है। तो ये क्या होगा, v इंटू डेल वाई पॉजिटिव में आ जाएगा और माइनस v डेल वाई आपका इधर है, ये दोनों आपके कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस में है u इंटू डेल एक्स, माइनस में आ जाएगा u इंटू डेल एक्स। तो ये प्लस u इंटू डेल एक्स आपका कट जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स डेल वाई बच जाएगा। फिर यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर यहाँ पे भी डेल एक्स डेल वाई बच जाएगा। तो देखिए डेल एक्स डेल वाई मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो सर्कुलेशन आपको कितना मिला इस फाइनाइट एलिमेंट में, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स डेल वाई, ये आपका निकल गया सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी तो ये फ्लूइड पार्टिकल आपका घूमेगा इस तरीके से, तो वो रोटेशनल मोशन में रहेगा। जैसे इसमें आपको रोटेशनल मोशन में फ्लूइड पार्टिकल नज़र आया था, ये इरोटेशनल में था। एक और टर्म हमको समझनी है इसमें, दैट इज वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी क्या होती है, तो देखिए इसको मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या होता है, इट इज सर्कुलेशन पर यूनिट एनक्लोज एरिया। वोर्टिसिटी क्या होता है, इट इज सर्कुलेशन पर यूनिट एनक्लोज एरिया। और ये क्या होता है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक मेजर ऑफ रोटेशन फॉर ए फाइनाइट एरिया ऑफ द फ्लूइड। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट द क्लोज पाथ या कॉन्टूर को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। देखिए सर्कुलेशन आपका स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वोर्टिसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए इट इज़ अ सर्कुलेशन पर यूनिट एनक्लोज एरिया। इट इज डिफाइंड एज द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी फील्ड एंड हेंस ए मेजर ऑफ लोकल रोटेशन ऑफ द फ्लूइड। ये भी देखिए लोकल रोटेशन बताता है फ्लूइड का। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमको देखिए मान लीजिए ये सर्कुलेशन हमको दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, वोर्टिसिटी निकालना है। तो वोर्टिसिटी क्या है, इट इज़ द सर्कुलेशन पर यूनिट एनक्लोज एरिया। तो देखिए इसको पहले मैं हटाता हूँ फिर वोर्टिसिटी निकालता हूँ। तो देखिए वोर्टिसिटी ओमेगा
इज इक्वल टू सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि इट इज सर्कुलेशन पर यूनिट एनक्लोज एरिया होता है। तो सर्कुलेशन को मैंने क्या करा है, गामा से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू डी गामा डेल एक्स इंटू डेल वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे एनक्लोज एरिया कितना है, इसकी लंबाई कितनी है डेल एक्स और ये चौड़ाई कितनी डेल वाई है। तो इसकी वोर्टिसिटी आपको निकालना है, तो सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया करना पड़ेगा। तो इसका एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सर्कुलेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और उसको एरिया से डिवाइड कर दूंगा। तो आपका क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म आपकी कट जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आपका क्या निकल के आ गया, वोर्टिसिटी निकल के आ गया। सर्कुलेशन को हमने एनक्लोज एरिया से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, इफ ए फ्लो पजेस वर्टिसिटी, अगर कोई भी फ्लो है उसमें वर्टिसिटी आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज ए रोटेशनल, मतलब फ्लूइड पार्टिकल आपका इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। अब आगे बोल रहा है रोटेशनल ओमेगा इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द वर्टिसिटी। अगर आप इसका क्या करिए, 1/2 कर दीजिए तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी इस फ्लूइड पार्टिकल की। तो देखिए हम निकालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो पहले सर्कुलेशन निकालना पड़ेगा। सर्कुलेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे तो वोर्टिसिटी आ जाएगा, वोर्टिसिटी का आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी फ्लूइड पार्टिकल की। मतलब आपको रोटेशनल कंपोनेंट जो फ्लूइड का रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए आगे बोल रहा है ये द फ्लो इज इरोटेशनल। अगर फ्लो आपका इरोटेशनल है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगी इस फ्लूइड पार्टिकल की, कब, जब फ्लो आपका इरोटेशनल होगा। देखिए अब फॉर ए 3 डायमेंशनल फ्लो द रोटेशनल इज पॉसिबल अबाउट द 3 एक्सिस। तो देखिए अगर 3 डायमेंशनल फ्लो है तो आपको ओमेगा जेड मिलेगा। ओमेगा जेड कितना होगा, 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से आपको ओमेगा एक्स भी मिलेगा, दैट इज 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। और आपको ओमेगा वाई भी मिलेगा, दैट इज 1/2 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो देखिए ये ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है। तो देखिए ओमेगा एक्स ये है आपका, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस वाले एक्सिस के अबाउट। ये आपका फ्लूइड पार्टिकल है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस वाले एक्सिस के अबाउट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज ओमेगा वाई। ये फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इस वाले एक्सिस के अबाउट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज ओमेगा जेड। तो अगर 3 डायमेंशनल फ्लो है तो आप एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा एक्स निकाल सकते हैं, ओमेगा वाई निकाल सकते हैं और ओमेगा जेड भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन वेक्टर नोटेशन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो देखिए ये एंगुलर वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वेक्टर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। आपने देखिए वेलोसिटी को भी वेक्टर नोटेशन में लिखा था, v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। आपने एक्सेलरेशन को भी वेक्टर नोटेशन में लिखा था, इसी तरह आपने एंगुलर वेलोसिटी को भी क्या करा है, वेक्टर नोटेशन में लिखा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 डेल इंटू वी, ये भी सेम चीज है ये भी। अब देखिए डेल इंटू वी क्या होता है, इट इज द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। अब वोर्टिसिटी को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, वोर्टिसिटी ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल वेक्टर इज इक्वल टू डेल इंटू वी इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज आई जे के, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, नीचे लिखेंगे यू वी डब्ल्यू। तो इस तरीके से भी वोर्टिसिटी ओमेगा को आप लिख सकते हैं। इफ फ्लो इज इरोटेशनल, अगर फ्लो आपका इरोटेशनल है तो वोर्टिसिटी आपको कितनी मिलेगी, 0 आपको मिलेगी। तो ये पता करना रहता है कि फ्लो आपका रोटेशनल है या इरोटेशनल है, तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे, तब भी आप पता कर सकते हैं।